बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 कौमी असम्बली से मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में चेयरमैन कायमा कमेटी बराए क़वाइद व ज़वाबित तहक़ाक़ राना मोहम्मद कासिम नून ने तौहीन पार्लियामेंट बिल पेश किया। राना कासिम नून का कहना था कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल बहुत अहम है। आइंदा किसी ने इस हाउस की तौहीन की तो वो सज़ा का मर्तकब होगा। हम 4 साल से इस बिल पर काम कर रहे थे। कायमा कमेटी के अरकान और दीगर हाउस के अरकान ने भरपूर साथ दिया। वज़ीर तालीम राना तनवीर का कहना था कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, यहाँ पर कोई काम होता है तो उसको टेक ओवर कर लिया जाता है। तौहीन पार्लियामेंट पर कानून साजी वक्त की ज़रूरत थी। हर इदारे की तौहीन का कोई ना कोई कानून है, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट पर कोई कानून नहीं था। तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 कौमी असम्बली ने मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया। फौजी इमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल और 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया। इजलास में आर्मी तनसीबात में इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दी गई। इजलास में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील देने की मंजूरी भी दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इमरान खान के खिलाफ समान पार्क और कैनाल रोड पर चलाओ गहराव के 2 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने आज इमरान खान को 11 बजे तक पेश होने का हुक्म दिया था, ताहम इमरान खान पेश ना हुए और उनके वकील ने हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील सलमान सफ्तर का कहना था कि अदालत अबूरी जमानत में 19 मई तक तोसी करे। अदालत ने सदा मंजूर करते हुए इमरान खान की अबूरी जमानत में 19 मई तक तोसी कर दी और उनकी 1 रोज़ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर जारी किया जिस पर अमल नहीं हुआ। ऑर्डर ना आईजी इस्लामाबाद और ना ही किसी और ने देखा। जब आपने उन्हें पकड़ा तो उस वक्त ऑर्डर दिखाया गया, आपके पास ऑर्डर की तस्दीक की गई। कई तरीके थे, 9 मई खुशगवार दिन नहीं था, खदशात दुरुस्त थे। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 मई से मगरबी हवाओं का मुल्क के बलाई वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बायस आंधी और तूफान बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का बताना है कि 17 और 18 मई के दौरान आज़ाद कश्मीर GB के बेशतर मुकामात पर गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मुल्तान, कोहाट, बाजोड़, करम और वज़ीरस्तान में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 और 17 मई के दौरान बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, बलाई सिंध में आंधी और बारिश का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।